आज हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में और इनइक्वालिटी के 4 स्टेप ऐसे बताने वाला हूं कि जिससे इनइक्वालिटी के लगभग में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से उस 4 स्टेप को क्लियर करते हैं। ओके, आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे x-1 है, ठीक है, और इंटू x-2 और यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ग्रेटर देन है, ठीक है, और ऐसे होगा तो लेस देन हो जाएगा और बीच में ऐसे लगा होगा तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वो स्टेप कौन कौन सा है और उसको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप कि क्या करने हैं कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर बनाने होते हैं और राइट हैंड साइड में जीरो बनाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या करने हैं, मेक लीनियर फैक्टर in left hand side and zero in right hand side। क्लियर है? मतलब आपको क्या करने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं और राइट हैंड साइड में जीरो बनाने होते हैं। लेकिन इस केस में तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी लीनियर फैक्टर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में जीरो भी दिया हुआ है, तो इस केस में एक्स्ट्रा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि जिसमें आपको लीनियर फैक्टर बनाएंगे और राइट हैंड साइड में जीरो भी बनाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर है आपके सामने, क्या करने हैं, मेक लीनियर फैक्टर इन लेफ्ट हैंड साइड और जीरो इन राइट हैंड साइड। दूसरा जो स्टेप है वो आपको क्या करने हैं कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फाइंड दी critical points corresponding to each linear factor। क्लियर है? क्या करने हैं, दूसरा पॉइंट में ध्यान से सुन ले। दूसरा पॉइंट जो है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सभी लीनियर फैक्टर के, ठीक है, ईच लीनियर फैक्टर। तो दूसरा पॉइंट्स हम क्लियर कर देते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर है कि अपने पास कि लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में जीरो भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स जो है उसको हम क्लियर करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। सबसे ईच लीनियर फैक्टर का, सभी फैक्टर का। तो पहला फैक्टर जो है वो x-1 है। x-1 का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, ये किस पे जीरो होगा, ये x माइनस जो है वो किस x पे जीरो होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप x-1 इक्वल 0 के बराबर कर दें और यहाँ से x फाइंड आउट कर ले। x कितना आएगा, x आ जाएगा -1, इधर जाएगा तो +1। तो ये जो +1 आया है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि +1 ये अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। वो x जो उस लीनियर फैक्टर को जीरो कर रहा हो वो उसका क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। क्लियर है? तो अब बताएं कि x-2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। x-2 का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो x = 2 होगा। क्लियर है? तो अपने पास जो दूसरा स्टेप है वो आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या किए, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट किए प्रत्येक लीनियर फैक्टर का। तीसरा स्टेप क्या है इसका, तीसरा स्टेप है जो क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड आउट किए हैं, आपको क्या करना है, प्लॉट दी रियल नंबर लाइन पे। प्लॉट द रियल नंबर लाइन, आपको क्या करना है, प्लॉट करना है रियल नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। ये अपना रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन के बारे में आपको बता दूं कि इसका सेंटर पॉइंट जो होता है वो 0 होता है और ये
यहाँ ए जीरो से जब आगे बढ़ता है ए प्लस के इनफाइनाइट तक छूता है, ठीक है, और इधर जो है वो माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट एक आया है x=2 और एक आया है x=1, ठीक है। तो कुछ 1 यहाँ पे है और कुछ 1 कुछ 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार नोटिस करें कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इस रियल नंबर लाइन पे यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो पार्ट्स कौन कौन सा है? एक देखो 2 से बड़ा वाला पार्ट्स, यहाँ से यहाँ तक एक ये वाला पार्ट हो गया, एक 1 और 2 के बीच वाला पार्ट, और तीसरा 1 से छोटा वाला पार्ट जो इनफाइनाइट तक जाता है। अपने पास 3 पार्ट्स में ए डिवाइड हो गया, ठीक है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इस रियल नंबर लाइन पे 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब आप क्या करें कि अपना सॉल्यूशन बताएं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें कि ये 1 और 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स, ये बताएं ये अपना आंसर है क्या। फोर्थ जो स्टेप है वो आपको क्या करने हैं कि चेक दी सॉल्यूशन रीजन, चेक दी सॉल्यूशन रीजन and write the answer, and hence write the answer, write the answer। तो यहाँ तक क्लियर है कि पहला क्या था कि लीनियर फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ था, राइट हैंड साइड में 0 भी दिया हुआ था। तो पहला स्टेप तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर है। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया कि फाइंड दी क्रिटिकल पॉइंट्स ईच लीनियर फैक्टर, प्रत्येक लीनियर फैक्टर का क्या करें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। तो यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है x-1 और x-2, इसका हमने क्या किया क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, 1 और 2 आया। फिर प्लॉट दी रियल नंबर लाइन पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको क्या किया हमने रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इस रियल नंबर लाइन पे 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक तो 2 से ग्रेटर वाला पार्ट, एक 1 और 2 के बीच वाला पार्ट, और तीसरा 1 से छोटा वाला पार्ट। क्लियर है? अब आपको क्या करने हैं कि सॉल्यूशन रीजन देखने हैं और अपना आंसर निकालने हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे ये वाला फोर्थ स्टेप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताएं कि क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 अपना आंसर है क्या। हम बात करते हैं 1 को। देखो 1 के लिए हम क्या करें, आपको ध्यान में रखेंगे एक बार इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे लिख देते हैं x-1 इंटू x-2 और ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व। देखो एक बार सॉल्व के बारे में आपको बता दूं, सॉल्व का मतलब होता है OX आप फाइंड आउट करें, OX आप फाइंड आउट करें जो इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। सबको अपने को फुलफिल करने हैं, सबको लेके चलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि 1 अपना आंसर है क्या, फोर्थ नंबर स्टेप, ठीक है। तो 1 को आप क्या करें, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ए 0 होगा तो ए मल्टीप्लिकेशन में ए भी है, अगर ए 0 हो जाएगा तो ए भी क्या होगा, ऑलरेडी सभी 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 1 है ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि ए 0 ग्रेटर 0 कभी देखे हो क्या, नहीं ना। तो 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये अपना फुलफिल नहीं होगा। तो ये जो 1 है वो अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, होलो सर्कल लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ए वाला सर्कल होता है ना इसको बोलते हैं होलो सर्कल, ठीक है। ये नॉट इंक्लूडेड होता है, इसका मीनिंग है कि नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और जो ये सॉलिड सर्कल होता है ना, ये जो सॉलिड सर्कल होता है, बाउंडेड होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, इसका मीनिंग है इंक्लूडेड। इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये जो 1 की जगह पे हमने लगा रखा है इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 1 कैसे नहीं है, तो 1 - 1 0 हो जाएंगे
और जीरो से अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। अब 2 की मैं बात करता हूँ, अगर 2 मैं यहाँ पे रखूँ तो 2 माइनस 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 2 फिर से 0, अगर ये 0 तो ये भी 0, तो 2 भी क्या होगा, अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में हमने पता कर लिया कि ये अपना आंसर में इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं 2 से ग्रेटर वाला पार्ट अपना आंसर है क्या। तो 2 को से ग्रेटर आप, मैं 3 को ही ले लेता हूँ। 3 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 कितना होगा, 1, मतलब 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा, जो कि 0 से ग्रेटर होता भी है। तो ये अपना क्या है, अपना आंसर है। ये अपना क्या है, अपना आंसर में है। क्लियर है। तो चलो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ कि ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 1 और 2 के बीच अपना आंसर है क्या। 1 और 2 के बीच कोई भी आप नंबर ले लो। ठीक है, आपको तो मालूम है 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो 1 और 2 के बीच आप कोई भी नंबर ले लो। चलो 1.5 ही लेके देख लेते हैं। अगर 1.5 यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, मतलब 0.5 निकल के आएगा। और यहाँ पे अगर 1.5 रखते हैं, मतलब कि 2 से छोटा वाला पार्ट रखते हैं, तो क्या होगा, निगेटिव साइन देगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। और ये बोल रहा है कि 0 से ग्रेटर, अपने को पॉजिटिव ही लाने हैं, तो ये वाला अपना आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं 1 से छोटा वाला पार्ट। 1 से छोटा आप कुछ भी ले लो। आप चलो मैं -1 ले लेता हूँ। ठीक है, -1 यहाँ पे रखूँगा तो -2 होगा, और यहाँ पे भी -1 रखूँगा तो ये -3 होगा। माइनस माइनस दोनों में माइनस आ रहा है, प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट अपने को प्लस मिलने वाला है। और ये साइन क्या बोल रहा है कि 0 से ग्रेटर भी चाहिए, तो ये अपना आंसर निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फाइनली आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर कैसे लिखने हैं आपको, तो एक देखिए, एक माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 के बीच अपना आंसर है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच अपना आंसर है। 1 इंक्लूडेड नहीं है तो ए वाला इंटरवल लगेगा। ठीक है, इंक्लूडेड होता तो कौन सा इंटरवल लगता, ए अपना इंटरवल लगता। क्लियर है। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, याद रखना ये चीज़ें। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है। ठीक है, हमेशा क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, यूनियन का मतलब और भी अपना आंसर है। वो कौन कौन सा है, चलो 1 और भी 2 के बीच में तो अपना आंसर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 से लेके इनफाइनाइट, 2 से लेके इनफाइनाइट, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो ये भी ओपन इंटरवल, और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल। क्लियर है। तो ये जो अपना आंसर है ये निकल के आया है। ठीक है, ये अपना इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है। ठीक है, तो आप इन 4 स्टेप को अगर क्लियर करते हैं, इन 4 स्टेप को अगर ध्यान में रखते हैं, तो कोई भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होंगे। बस इसे 1-2 बार समझने हैं। यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा, आप लोगों को अगर लग रहा होगा यहाँ पे गड़बड़ है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको इंक्लूडेड कैसे चेक करने हैं। 2 से ग्रेटर वाला जैसे मैंने 3 लिया था, तो 3 माइनस 1 2 आया, 3 माइनस 2 1 आया, मतलब ये वाला पॉजिटिव आ गया। और इंटरवल इनइक्वालिटी क्या भी बोल रहा है कि 0 से ग्रेटर भी चाहिए, तो ये वाला अपना आंसर आ गया था। 1 और 2 के बीच 1.5 रखा था तो ये वाला पॉजिटिव, और 1.5 यहाँ पे रखा तो ये वाला निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये तो बोल रहा है पॉजिटिव, इसलिए ये अपना आंसर नहीं है। तीसरा, 0 से 1 से छोटा वाला पार्ट, -1 हमने लिया था, तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो -2, यहाँ पे रखेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये भी प्लस का साइन बता रहा है, इसीलिए ये अपना आंसर में आएगा। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 और 2 से लेके इनफाइनाइट, जो कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, और इनफाइनाइट पे हमेशा इंक्लूडेड नहीं हो, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। क्लियर है।